हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल इग्नाइट क्लासेस, जहां आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाता है। तो हम लोग देख रहे थे क्लासेस, जिसमें हम लोगों ने क्लास कॉन्ट्रैक्टिस पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास ऑस्टिक्टिस। ऑस्टिक्टिस जो क्लास है ये भी फिश की क्लास है, जिसमें कि आपको देखने को मिलेगी बहुत सारी मछलियां। ये सारी जो मछलियां हैं या फिश जो है, ये सारी फिश कैसी होती है, बिकॉज इसका नाम ही है कि ऑस्टिक्टिस। तो ऑस्टिक्टिस का मतलब क्या होता है? ऑस्टिक्टिस का मतलब होता है बोनी फिश। ये फिश के पास होंगे बोन्स। इनका एंडोस्केलेटन क्या चीज का बना होगा? बोन्स का बना होगा। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये है हमारा क्लास ऑस्टिक्टिस। ऑस्टिक्टिस से पहला ही पॉइंट आपको लिखा हुआ मिला है क्या? पहला ही पॉइंट लिखा हुआ है कि ऑस्टियो का मतलब है बोन और इक्थिस का मतलब है फिश। तो वैसे फिश जिनके पास कैसे एंडोस्केलेटन है? बोनी एंडोस्केलेटन है। ये फिशेस कैसी फिशेस है? बोनी फिश है, बोनी फिश। इसके बाद फिर आते हैं ये लोग कैसी होती है? एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक होती है, मतलब मेराइन भी हो सकती है और फ्रेश वाटर में भी रह सकती है। बॉडी कैसी है? स्ट्रीमलाइन बॉडी है, ये है स्ट्रीमलाइन बॉडी। और क्या इनका जो एंडोस्केलेटन है, सॉरी एक्सोस्केलेटन है, वो साइक्लॉइड, टीनॉइड या गेनॉइड स्केल्स का बना है। चलो आज मैं आपको स्केल्स दिखाती हूँ। ये देखेंगे, ये अलग अलग तरह के स्केल्स है, जिसका मैंने यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाया है। ये जो आपको देखने को मिल रहा है बच्चे, सबसे पहला ये कैसा स्केल है? तो ये हम लोगों ने पढ़ा था प्लेकॉइड स्केल। प्लेकॉइड स्केल कार्टिलेजिनस फिश में था, है ना, लिखा हुआ भी है इसमें। कार्टिलेजिनस फिश में प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं। गेनॉइड स्केल्स कैसे होते हैं? डायमंड शेप के, दिख रहे हैं आपको? ये डायमंड शेप के जो स्केल्स है, इसको हम कहते हैं कैसा? गेनॉइड स्केल्स। दीज आर द डायमंड शेप स्केल्स। ये इस तरह से डायमंड शेप के होते हैं। फिर आते हैं हम लोग साइक्लॉइड स्केल्स। साइक्लॉइड स्केल्स बिल्कुल सर्कुलर होते हैं। सर्कुलर स्केल्स को हम कहते हैं साइक्लॉइड स्केल्स। तो यहाँ पर कार्टिलेज फिश में सिर्फ प्लेकॉइड स्केल्स मिलता है, बाकी सब में या तो गेनॉइड या तो साइक्लॉइड या तो टीनॉइड। ये है टीनॉइड स्केल्स। हल्के से उबड़ खाबड़ होते हैं टीनॉइड स्केल्स। तो ये जो है आपको तीन स्केल्स जो देखने को मिलेंगे, ये तीनों स्केल्स कैसे होते हैं? ये तीनों स्केल्स जो है वो आपको बोनी फिश में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर यही लिखा है कि एक्सोस्केलेटन किस चीज का है? या तो साइक्लॉइड या टिनॉइड या फिर गेनॉइड स्केल्स का है। इनके पास गिल्स कितने हैं? 4 पेयर ऑफ गिल्स। और वो भी किससे कवर है? चारों पेयर ऑफ गिल्स जो है वो कवर है ओपर्क्यूलम से। क्या होता है? तो चलो देखते हैं। ये बनाई मैंने मछली। मछली जैसी दिख रही है, हम एरोप्लेन दिख रहा है लगता है ना। चलो एरोप्लेन का टेंशन नहीं लेना है, मछली भी दिखेगी। एरोप्लेन के साथ साथ मछली भी हम लोग देख लेंगे। तो ये है फिश के फिन्स, ये है फिश की माउथ, और फिश के पास मैंने आपको क्या बताया? इनके पास होता है ओपर्क्यूलम। तो ये है एक बोनी स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं ओपर्क्यूलम। ये फिश का स्ट्रक्चर। फिश की आंखें भी बना लेते हैं, मस्त गोल गोल बड़ी आंखें होती है फिश की। और इसके पास क्या प्रेजेंट होगा? तो मैंने पढ़ा है आपको कि इसके पास होंगे स्केल्स। चलो मेरा मन है तो हम साइक्लॉइड स्केल्स बना रहे हैं, आपका मन है आप टिनॉइड बनाओ या गेनॉइड बनाओ। तो जैसा मन वैसा स्केल्स आप बना सकते हो। ये इनके बॉडी में पूरा क्या प्रेजेंट होता है? इनके बॉडी में बिल्कुल इस तरह से स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो स्केल्स होते हैं बच्चे, ये इस फिश के जो स्किन है काफी पतली होती है, उस स्किन को बेसिकली कवर करने में हेल्प करते हैं, एक प्रोटेक्शन का लेयर देने में हेल्प करते हैं, या आप कह सकते हैं एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है। फिर इनके बीचों बीच, स्केल्स के बीचों बीच एक ऐसी लाइन जाती है जिसको हम कहते हैं लैटरल लाइन सिस्टम कहते हैं। और क्या होता है? तो फिश के पास होते हैं सुंदर सुंदर फिन्स। ये देखो, एक फिन बना दिया मैंने, एक सुंदर सा फिन। फिर एक और मैं यहाँ पे फिन बना रही हूँ, ये भी एक सुंदर सा फिन है। यहाँ पर भी मैं एक फिन बना रही हूँ। तो आप बोलोगे मैम कितने सारे फिन? तो देखो जितने सारे फिन्स बना रही हूँ उतने सारे फिन्स होते हैं। और इसकी पूंछ भी एक क्या है? टेल के पास भी ये फिन ही है ना।
तो हम लोग यहाँ पे इसको अगर लेबल करेंगे तो इस फिश में क्या क्या चीजें आएंगी। सबसे पहली बात आती है कि इनके माउथ कैसे हैं, टर्मिनल, टर्मिनल माउथ होता है। और क्या है, इनके पास होते हैं डॉर्सल फिन, डॉर्सल फिन है। इसके बाद इनके पास है ओपर्क्यूलम, पहले और फिन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। फिर ये है कॉर्डल फिन, कॉर्डल का मतलब बच्चे टेल में, कॉर्डल फिन, टेल वाले फिन को कॉर्डल फिन। फिर यहाँ पर दिस इज एनल फिन, ये है पेक्टोरल पेल्विक फिन, और ये जो आपको दिख रहा है दिस इज पेक्टोरल फिन। पेक्टोरल और पेल्विक फिन पेयर में होते हैं, जोड़े में होते हैं, किधर एक उधर, एक इधर एक उस तरफ होगा। और ये क्या है, तो ये मैंने आपको बताया दिस इज गिल कवर और ओपर्क्यूलम, इसको हम लोग ओपर्क्यूलम या गिल कवर भी कहते हैं। तो ये हमारी एक बोनी फिश का स्ट्रक्चर हो गया, जिसमें आपको लैटरल लाइन सिस्टम भी देखने को मिलता है। यहाँ पर मैं आपको स्केल्स भी बोल सकती हूँ, ये सारे क्या है, दीज आर द स्केल्स, स्केल्स प्रेजेंट है, ठीक है, और लैटरल लाइन सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। तो ये एक बोनी फिश का स्ट्रक्चर है। आगे पढ़ते हैं हम लोग क्या क्या इनके पास क्या प्रेजेंट है बच्चे। तो यहाँ पे गिल्स हैं, ओपर्क्यूलम के अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं, ओपर्क्यूलम से कवर है। माउथ कैसा है, टर्मिनल माउथ है, दिख रहा है टर्मिनल माउथ है, दिख रहा है ये टर्मिनल माउथ है ना। इसके बाद ये लोग कैसे थे, इनके अंदर बॉडी के अंदर क्या है, एयर ब्लैडर है। लास्ट क्लास मैंने पढ़ाया है एयर ब्लैडर। एयर ब्लैडर एक बलून के जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टमक में प्रेजेंट होता है, जो फिश को बॉयंसी प्रोवाइड करता है। बॉयंसी का मतलब एबिलिटी टू फ्लोट। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट है ये लोग कैसे होते हैं, पोइकिलोथर्मस। पोइकिलोथर्मस का मतलब कि ये लोग भी होते हैं कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। इनके पास भी 2 चैम्बर है, सेम, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। क्लोएका एब्सेंट है, दिस इज अ इंटरेस्टिंग पॉइंट। इनके पास क्या एब्सेंट है बच्चे, क्लोएका एब्सेंट है। इनके पास प्रॉपर एनस प्रेजेंट होता है, सेपरेट ओपनिंग्स होती है एनस की, और जेनाइटल, जेनाइटल का मतलब रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो खुलता है उसके ओपनिंग भी सेपरेट होती है। डाइशियस है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, इसका मतलब क्या, कहाँ फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब बॉडी के बाहर, एग्स बाहर दे देंगी, और क्या बाहर दे देगी, एग भी बाहर हो गया, स्पर्म भी बाहर पानी में, और पानी में ही फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और मोस्टली ओविपेरस है एंड डायरेक्ट डेवलपमेंट है, तो ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। और मैंने आपको जो फिन्स के बारे में बताया, फिन्स के बारे में, फिन्स याद रखेंगे आप लोग, कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे फिन्स होते हैं। चलो अब हम लोग देखते हैं इसके बाद इसके एग्जाम्पल्स। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये कैसे ऑर्गेनिज्म है, मेराइन वाटर में भी रहते हैं और फ्रेश वाटर में भी। एनसीईआरटी में 2 मेराइन वाटर पढ़ना है, 3 फ्रेश वाटर के पढ़ने हैं, और 2 एक्वेटिक मतलब कि एक्वेरियम वाले फिश के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग पहला एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये लग रही है, उड़ रही है, उड़ती उड़ती मछली, मछली उड़ती है कभी, ये क्या है, तो दिस इज एक्सोसीटस, इसका नाम है एक्सोसीटस। एक्सोसीटस को हम लोग फ्लाइंग फिश भी कहते हैं, फ्लाइंग फिश भी कहते हैं, ठीक है। दिस इज एक्सोसीटस और फ्लाइंग फिश। और ये क्या है, मैम घोड़ा है। फिश तो कोई कीमत पे नहीं है क्या, है, क्योंकि इनके पास यहाँ पर फिन्स है, यहाँ फिन्स है, इनका बॉडी भी स्केल्स, टिनॉइड स्केल से यहाँ पे कवर होता है, तो ये भी एक फिश है। और अंदर स्केलेटन कैसा है, बोनी स्केलेटन, तो ये है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस को हम लोग कहते हैं सी हॉर्स। सी हॉर्स दरियाई घोड़ा वो अलग है, ठीक है, सी हॉर्स इज डिफरेंट। तो ये जो है ये है हिप्पोकैम्पस, और ये क्या है, ये एक फिश है, ठीक है। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होता है कि इनके पास क्या होता है, इनके पास इनके मेल्स में ब्रूड पाउच होता है। ब्रूड पाउच
पाउच क्या होता है समझते। ब्रूड पाउच एक ऐसा पाउच है जहां पर एक ऐसा पाउच की तरह रहता है, यहाँ पे स्टमक के पास ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो ये ब्रूड पाउच की तरह होता है। वहां पर आकर जो फीमेल है अपने एग्स को डाल देती है और वहीं पर स्पर्म के हाथ मिक्स होता है और वो जो है वो ब्रूड पाउच में वो बेबी बनते हैं। मतलब ये लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या कर रहे हैं, करके जो भी एग्स है वो कहाँ डाल ले रहे हैं, अंदर डाल ले रहे हैं, ताकि क्या हो जाए वो जो बच्चे हैं उसको सेफली रखा जा सके अंदर में। और फिर मेल जो है जैसे बच्चे मैच्योर होते हैं, हैच करके एग से निकलते हैं, फिर मेल सारे बच्चों को बाहर फेंकता है या बाहर निकालता है। तो ये होता है ब्रूड पाउच सिस्टम जो कि मेल में होता है, ये मेल प्रेगनेंसी शो करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फ्रेश वाटर एग्जाम्पल। जो जो मछली खाते हैं उनको देख के समझ में आ रहा होगा कि कौन कौन सी मछली है। ये कौन सी है, ये हम लोग जो नॉर्मल रोहू मछली खाते हैं, दैट इज लेबियो रोहिता। इसका नाम है लेबियो रोहिता। इसको नॉर्मली कहते हैं रोहू, रोहू फिश। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर आते हैं दूसरा, ये क्या है, दिस इज कतला, कतला फिश। इसको कॉमन नेम भी क्या है, कतला। ये कौन सी फिश है, दिस इज इंडियन कैटफिश और इसको हम लोग कहते हैं क्या, जल्दी बताओ, इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्लैरियस और ये है कैटफिश। ठीक है, इंडियन कैटफिश, अफ्रीकन कैटफिश, ऑस्ट्रेलियन कैटफिश, बहुत सारी कैटफिश होती है। तो ये है क्लैरियस। तो ये हम लोगों ने एग्जांपल्स देख लिया। अब आते हैं एक्वेटिक फिश, सॉरी एक्वेरियम फिश। दो एक्वेरियम फिश पढ़ने हैं आपको। ठीक है, पहला एक्वेरियम फिश आता है, दिस इज बेटा, बेटा, बेटा को हम लोग फाइटिंग फिश के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि ये जिस एक्वेरियम में होगा ये किसी और फिश को रहने नहीं देता है, बहुत ही फाइटर फिट है, बहुत ही मार पीट करके काट छाट करके मार देता है। एंड दिस इज एंजल फिश, ये लोग ग्रुप में रहना पसंद करती है, एंजल फिश। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया आज, क्या क्या हम लोगों ने पढ़ लिया ऑस्टिक्थिस के क्लासेस में। ऑस्टिक्थिस क्लासेस के एग्जांपल्स भी हम लोगों ने देख लिए। अब आते हैं हम लोग इसके बाद कौन सा क्लास, जल्दी से बता देंगे, क्लास एम्फीबिया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्लास एम्फीबिया। क्लास एम्फीबिया जो होते हैं इसमें कैसे ऑर्गेनिज्म है, वैसे ऑर्गेनिज्म जो आधे पानी में रहना पसंद करते हैं और आधे लैंड में, मतलब हाफ लाइफ पानी में, रिप्रोडक्शन पानी में करेंगे और रहेंगे लैंड में, वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं एम्फीबिया। एम्फीबिया का यहाँ पे मीनिंग ही है, एम्फी का मतलब है डुअल और बायोस मतलब लाइफ, मतलब डुअल लाइफ जीता है, हाफ लाइफ वाटर में, हाफ लाइफ लैंड में। तो वैसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं एम्फीबिया। ये टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों होते हैं, मतलब हाफ लाइफ एक्वेटिक एंड हाफ लाइफ एज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। लार्वा जो है वो मोस्टली एक्वेटिक है बट अडल्ट्स आर टेरेस्ट्रियल। ठीक है, इनके पास क्या होता है, तो इनके पास जो है, इनके पास होते हैं 2 पेयर ऑफ लिम्स, मतलब 4 लिम्ब और हाइंड लिम्ब, और इसी वजह से इनको क्या कहते हैं हम लोग, टेट्रापोडा कहा जाता है। इनकी बॉडी क्या है, इनकी बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, ट्रंक, हेड और ट्रंक में किसी किसी में टेल भी प्रेजेंट होता है, जैसे कि फ्रॉग में टेल नहीं होता है ना, लेकिन एग्जांपल है सैलामेंडर, उसमें होता है टेल। इसके बाद स्किन कैसी है, बिल्कुल स्मूथ है, स्केललेस है और मॉइस्ट है। मॉइस्ट क्यों है, बिकॉज इसके स्किन में प्रेजेंट क्या है, म्यूकस ग्लैंड, चिपचिपा ग्लैंड है जो कि पूरे स्किन को मॉइस्ट रखने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, एंडोस्केलेटन बोन का बना है। अब जितने भी आएंगे सबके पास बोन है, बोनी फिश के बाद जितने भी है सबके पास बोन का ही एंडोस्केलेटन है। ठीक है, कुछ कुछ कैसे हो सकते हैं, पॉइजनस ग्लैंड्स भी हो सकता है स्किन में, किसी किसी के पास स्किन में पॉइजनस ग्लैंड्स भी हो सकते हैं। इनके पास प्रेजेंट होता है टिम्पैनम। टिम्पैनम का मतलब क्या, कान का पर्दा जानते हो आप लोग, इसके अंदर है ना, उसको बोलते हैं टिम्पैनम, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इनके पास प्रॉपर ईयर नहीं है लेकिन एक कान का पर्दा की तरह कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देता है। अगर मैं आपको दिखाती हूँ तो ये देखेंगे, ये दिख रहा है फ्रॉग में, ये क्या है, दिस इज टिम्पैनम। टिम्पैनम का मतलब क्या होता है बच्चे, तो टिम्पैनम का मतलब होता है ईयर ड्रम
और कान का पर्दा। इनके पास ईयर ड्रम या टिम्पैनम प्रेजेंट है। इनके आईज में निकटेटिंग मेम्ब्रेन होता है। निकटेटिंग मेम्ब्रेन क्या है? निकटेटिंग मेम्ब्रेन जो है एक पतला सा मेम्ब्रेन है, एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन है। हमारे आईज में क्या है? हमारे आईज में बस ये आईलिड है और कुछ है नहीं। इनके पास आईलिड के साथ यहाँ साइड ऐसे बंद होने वाला एक पतला सा मेम्ब्रेन भी होता है, जिसको बोलते हैं निकटेटिंग मेम्ब्रेन। जो हमारे पास रूडिमेंट है, यहाँ पे पिंक कलर का दिखता है छोटा सा बचा हुआ, वो बचा हुआ पार्ट है उसका, है ना, वो पूरा कवर होने वाला भी एक मेम्ब्रेन होता था, लेकिन अब नहीं होता है। तो यहाँ पर इनके पास निकटेटिंग मेम्ब्रेन होते हैं आईज में। फोर लिम्ब जो है वो कैसा है? टेट्राडक्टाइलस, मतलब आगे का जो हाथ है उसमें 4 डिजिट्स है। ये देखो, फोर लिम्ब में कितने डिजिट्स है बच्चे? यहाँ पर 4 डिजिट्स है। इसके पास तो 3 है, नहीं, यहाँ पे साइड में 4 है, ठीक है। आगे वाले में 4 डिजिट्स है और पीछे वाला जो है मोस्टली पेंटाडक्टाइलस होता है, मतलब 5 डिजिट हो सकते हैं। टेट्रा या ट्राइडक्टाइलस भी हो सकते हैं, मतलब इनके पास 3 से लेकर 5 तक के फिंगर हो सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट इसमें कि इनके पास जो टीथ है वो एक्रोडोंट टीथ है। व्हाट इज एक्रोडोंट? एक्रोडोंट क्या है? ये फिगर आपको दिख रहा है, इसमें इसके दांत देखेंगे, सॉकेट है और उसके ऊपर दांत है ना। हमारे टीथ कैसे होते हैं? ये हमारा जबड़ा, समझ लो जबड़ा है। जबड़ा में क्या है ये बच्चे? अगर हम ऐसे दिखाते हैं आपको कि ये हमारा जबड़ा है, मान लीजिए, ठीक है। इसमें यहाँ पर क्या है? सॉकेट्स बने हुए हैं। सॉकेट्स का मतलब क्या होता है? गड्ढे बने हुए। बहुत ही घटिया हो गया ये, रुक जाओ, उसको मैं ठीक करती हूँ। ये देखो, यहाँ पर क्या बना है? सॉकेट्स बना हुआ है। सॉकेट्स का मतलब क्या होता है? ऐसे खाली गड्ढे, है ना। और उसके बाद हमारा टीथ यहाँ पर इस तरह से प्रेजेंट होता है। ऐसे प्रेजेंट होता है, ये हमारा टीथ है। मतलब हमारा टीथ बिल्कुल गड्ढे के अंदर घुसा हुआ है, मतलब कि सॉकेट, मतलब कि जो बोन का जो गड्ढा है उसके सॉकेट में घुसा हुआ है। इनका टीथ कोई सॉकेट वॉकेट में नहीं घुसा है, बोन से ही जस्ट यहाँ पे ये बोन है उसे जस्ट ऐसे चिपका हुआ है, ठीक है। तो ये टूटना आसान होता है, हमारा दांत टूटना आसान नहीं है। तो एक्रोडोंट टीथ वैसे टीथ होते हैं जो कि सॉकेट से अटैच ना हो। थोड़े वीक टीथ होते हैं, एक्रोडोंट आर वीक टीथ जो कि सॉकेट से अटैच नहीं होते। और इनके पास स्टिकी टंग होता है, देखा फ्रॉक का टंग, ऐसे टंग रोल करके फेंकता है, उसके स्टिकी चिपकता है और वो वापस अंदर ले लेता है। तो ये जो इनके पास स्टिकी टंग होता है ताकि वो टंग का जो इनर टिप है वो स्टिकी होता है ताकि वो कोई भी चीज को आराम से ट्रैप कर ले। नेक्स्ट इनके पास क्या प्रेजेंट है? क्लोएका प्रेजेंट है। क्लोएका अभी तक तो हम लोग बहुत पढ़ लिए हैं। एक कॉमन ओपनिंग होती है जो कि क्या कर सकती है? जो कि एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन और डाइजेस्टिव वेस्ट को भी रिलीज करती है। तो एलिमेंट्री कैनाल मतलब डाइजेस्टिव वेस्ट निकलेगा, यूरिनरी ट्रैक मतलब यूरिन निकलेगा और रिप्रोडक्टिव ट्रैक मतलब रिप्रोडक्शन वाला स्पर्म या ओवम भी वहीं से रिलीज होगा इनके क्लोएका से। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन कैसे होगा? अगर लार्वा है तो गिल से करेगा क्योंकि लार्वा पानी में रहता है, और अगर अडल्ट है तो लंग से करेगा। लेकिन इनके स्किन में भी क्या है? क्योंकि स्किन मॉइस्ट है तो स्किन से भी रेस्पिरेशन हो सकता है। तो यहाँ पर स्किन से दोनों लार्वा भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं और अडल्ट भी कर सकता है। इनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट है। हार्ट कितना है? 3 चैम्बर्ड। 3 चैम्बर हार्ट में क्या क्या है? 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल है। आरबीसी कैसा है? न्यूक्लिएटेड, मतलब आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। पोइकिलोथर्मस है, अभी भी कोल्ड ब्लडेड ही है। और क्या? स्कल इज डाइकोंडाइलस। डाइकोंडाइलस का मतलब क्या होता है? कॉन्डाइल का मतलब क्या होता है समझते हैं। ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल क्या होता है? हमारा स्कल से ऐसे 2 हड्डी निकला हुआ होता है ताकि वो क्या कर सके। अगर मान लीजिए ये स्कल का पीछे वाला हिस्सा है, इससे 2 हड्डी इस तरह से निकले हुए रहते हैं या इस तरह से अटैच रहते हैं जो कि क्या कर सकते हैं, हमारे जो वर्टिब्री है, वर्टिब्री को क्या कर सके? अटैच कर सके। तो वर्टिब्री को वहां पर अटैच करने के लिए
वर्टिब्री को यहाँ पर अटैच करने के लिए जो दो हड्डियां हैं उसको हम कहते हैं कॉन्डाइल। इनके पास डाइकॉन्डाइलस मतलब कि दो कॉन्डाइल है, दो ऐसे हड्डियां निकली हुई है। फिर और हम लोग कैसे होते हैं, हम लोग भी डाइकॉन्डाइलस। लेकिन अगर आप देखेंगे बर्ड्स मोनोकॉन्डाइलक होता है, उसमें एक ही ऐसे निकला हुआ होता है। तो स्कल कैसा है, डाइकॉन्डाइलस स्कल है या डाइकॉन्डाइलिक स्कल है। एक्सक्रीशन कैसे होता है, एक्सक्रीशन किडनी से होता है। ये लोग यूरियोटेलिक है बच्चे, यूरियोटेलिक याद है आपको, यूरियोटेलिक का मतलब क्या रिलीज करेगा, यूरिया रिलीज करेगा। लेकिन लार्वा जो है वो अमोनोटेलिक है। तो यूरियोटेलिक मतलब यूरिया, ये यूरिया रिलीज करता है और लार्वा क्या यूज करता है, यहाँ पे रिलीज करता है अमोनिया। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या देख लिया, ये हम लोगों ने देख लिया इनका एक्सक्रीशन कैसे होता है। अडल्ट यूरिया रिलीज कर रहा है और लार्वा अमोनिया, बिकॉज लार्वा पानी में रहता है बच्चे। पानी वाले ऑर्गेनिज्म अमोनिया रिलीज करते हैं और लैंड वाले मोस्टली यूरिया या यूरिक एसिड रिलीज करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। सेक्सेस क्या है, सेपरेट मतलब डाइशियस है, और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी है, मतलब मेल अलग दिखेगा और फीमेल की बॉडी अलग दिखेगी। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, पानी में जाकर फर्टिलाइजेशन होता है। ओविपेरस है, अंडे देते हैं कहाँ, पानी में। एग्स इन कहाँ, वाटर में, वाटर में अंडे देंगे। और क्या डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्या होता है इनके बॉडी में, टेडपोल्स होते हैं। क्या बनते हैं, टेडपोल्स बनते हैं। टेडपोल्स मतलब कि लार्वा ऑफ फ्रॉग। क्लियर है, तो ये जो हम लोगों ने देख लिया, ये हम लोगों ने एम्फीबिया के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए। अब आते हैं हम लोग इसके एग्जाम्पल्स में। ये देखेंगे एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है बच्चे, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, दिस इज बूफो। बूफो को हम लोग कहते हैं टोड। देखा है आपने, टोड और फ्रॉग अलग अलग होता है। जिसका स्किन रफ दिखेगा दैट इज टोड। ठीक है, ये है, ये क्या है, दिस इज राना टिग्रीना। राना टिग्रीना इज आ कैसा फ्रॉग है ये बताओ, ये है हमारे पास नॉर्मल फ्रॉग। ठीक है, राना टिग्रीना फ्रॉग है। क्लियर, अब इसके बाद आते हैं हम लोग, ये क्या है, दिस इज हाइला। हाइला इज अ ट्री फ्रॉग। हाइला इज ट्री फ्रॉग। नेक्स्ट आते हैं, ये देखोगे, ये क्या है, दिस इज, बोलोगे छिपकली मैम, छिपकली नहीं है, दिस इज सैलमेंडर। ये है सैलामेंडर। सैलमेंडर का कॉमन नेम भी सैलमेंडर और साइंटिफिक नेम भी सैलमेंडर। एंड दिस इज इक्थायोफिश। इक्थायोफिश जो है बच्चे, ये लिम्बलेस एम्फीबिया है। लिम्बलेस एम्फीबिया, ये एक ऐसा एम्फीबिया है जो कि कैसा है, लिम्बलेस है। लिम्बलेस का मतलब इसके पास लिम्स नहीं है, ये दिख रहा है ना, लग रहा है स्नेक है, बट इट इज नॉट अ स्नेक, इट इज एम्फीबिया। क्योंकि जितने भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े वो भी इसमें मिलते हैं। क्लियर है, तो यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया अपना क्लास एम्फीबिया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास देखेंगे नेक्स्ट सेशन या नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज क्लास रेप्टिलिया। तो आज यहाँ तक हमारा सेशन कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल का बेल बटन को क्लिक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय बाय।